की यात्रा पर निकले अपने पत्नी के कहने पर। उनका जीवन बदल गया। उन्हें वो सब मिला जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। उन्होंने कभी जीवन में सोचा भी नहीं था कि उन्हें ये सब मिल जाएगा। उन्हें कृष्ण मिले, उन्हें संपत्ति मिली, उन्हें प्रसिद्धि मिली और शास्त्रों में उनका नाम दर्ज हो गया हमेशा हमेशा के लिए। यदि जीवन में सुख और आनंद हमेशा के लिए चाहिए हमें, और हम में से कोई भी व्यक्ति अगर सुख चाहता है हमेशा के लिए, तो उसे अच्छे कर्मों की यात्रा पर निकलना पड़ेगा। अच्छे कर्मों की यात्रा का अर्थ है सत्य कर्म की यात्रा। इसे आप सत्य पथ कह सकते हैं, भागवत पथ कह सकते हैं, योग पथ कह सकते हैं, भक्ति पथ कह सकते हैं। इसे आप कुछ भी कह सकते हैं अपनी मन मर्जी से, लेकिन इन सब यात्राओं में सत्य ही प्रमुख है। हमेशा व्यक्ति को सत्य कर्म करने के प्रति प्रेरित रहना चाहिए, उसे आकर्षण रहना चाहिए, मुझे सत्य कर्म करना है। अगर मैं इसे व्याख्या करूं तो यदि किसी व्यक्ति को अपनी जिंदगी में बहुत आनंद और सुख संबंधी चीजें चाहिए और वो चाहता है कि उसकी जिंदगी में कभी कोई बुरा वक्त ना पड़े, और वो चाहता है कि कोई दुर्घटना ना हो उसके जीवन में, तो उसे सत्य पथ का पथिक बनना चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा प्रायः रास्तों पे लिखा होता है, सड़कों पर सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। हम लोग रोड पे सफ़र करते हैं 50 सालों से, तो हमारे सबके संज्ञान में ये बात होगी। सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली जो बात है, उसे मनुष्य को अपने संज्ञान में लानी चाहिए। मनुष्य सत्य पथ का पथिक तो बन जाता है, लेकिन सावधानी नहीं बरतता सो सत्य पथ के ऊंचाई पर नहीं जा पाता। हाँ है ना, हम सबकी स्थिति यही है। तो अच्छे कर्मों की यात्रा पर निकलने के लिए सुदामा जैसी चालाकी और चतुरता और निष्ठा चाहिए, तभी लक्ष्य की प्राप्ति होती है। आंतरिक अनुशासन बहुत बड़ी चीज है केशव दास। आंतरिक अनुशासन और सड़े गले मैथुनी लोगों की जिंदगी में आंतरिक अनुशासन लगातार टूटता रहता है, इसलिए वो कष्ट में भी रहते हैं, इसलिए उनके जीवन में कलेश रहता है। असुविधाओं से भरा जीवन क्यों है? आंतरिक सावधानियां नहीं है। अगर और पूरी सृष्टि पूरा का पूरा ब्रह्मांड भगवान ने जो इसको सेटअप किया, डिजाइन किया है, इस डिजाइन के अंदर आंतरिक अनुशासन, इसके अंदर ऐसा सॉफ्टवेयर डाला हुआ है। हर जीव, कीट पतंग जर्रा जर्रा आंतरिक अनुशासन के अनुसार जीवन जीता है। यहां तक कि एक एक पत्थर, कण कण, रेत का जरा सा कण भी, पत्ता लता पता, हर चीज आंतरिक अनुशासन से बंधी है। अगर कोई बंधा नहीं है तो वो एक व्यक्ति है, उसका नाम मनुष्य है। मनुष्य ही आंतरिक अनुशासन तोड़ता दिखाई देता है। और बार बार मैं जो कहता हूं, मेरे बाबा ने मुझे रटवाया प्रकृति के करीब, प्रकृति के करीब। लोग सुनते भी होंगे, मगर बकवास
वो बकवासी लोग समझ नहीं सकते इसका मतलब क्या है। प्रकृति के करीब का मतलब होता, बहुत गहरी बात है, आंतरिक अनुशासन। आप किसी लता पता को लीजिएगा, वह अपने आंतरिक अनुशासन में ही फलती और फूलती है। हम लोग कुत्तों को और सुअरों को बहुत बुरा कहते हैं ये बड़े मैथुनी है, सड़क पर ही शुरू हो जाते हैं। मैं कहता हूं कि कुत्ते सुअर बहुत अच्छे हैं, वो अपने ऋतु पर ही अपनी स्त्री से बातें करते हैं। मनुष्य की तो कोई ऋतु ही नहीं है, वो तो उनसे भी ज्यादा गिरा हुआ है कि किसी भी समय मैथुन उसके लिए कोई ऋतु ही नहीं है। इससे बड़ा व्यभिचार क्या होगा भाई? क्योंकि मनुष्य के पास आज 7.5 अरब मनुष्य संसार में है, आंतरिक अनुशासन बहुत कम लोगों में है। सृष्टि का कण कण स्वभाव से ही आंतरिक अनुशासन से फिट है, लिप्त है, उसके अनुसार चलता है। यह मंदिर, विग्रह, चर्च, गुरुद्वारे, मस्जिद आदि जितनी भी चीजें हैं, संसार में जितनी भी विचारधाराएं हैं, चाहे वो धर्म की हो चाहे अधर्म की हो, रिलीजन, मजहब, कुछ भी हो, ये सारी की सारी विचारधाराएं सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को आंदोलित करती हैं, लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकती। सुदामा जी के चरित्र पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं कि वह चरित्र किससे कहानियों के रूप में नहीं गा सकता। सुदामा जी को उनकी पत्नी ने केवल आंदोलित किया। हम कभी किसी विचार और भावना से आंदोलित हो सकते हैं, लेकिन सत्य के पथ का पथिक तो बनना स्वयं ही पड़ता है। कोई वेद, शास्त्र, उपनिषद, कोई मंदिर, विग्रह, कोई गुरुजी, महंत, शंकराचार्य, ये सब आपको आंदोलित कर सकते हैं, लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकते। लक्ष्य तक तो मनुष्य को खुद जाना होता है। सुदामा जी को आंदोलित किया है, रास्ता तो तय खुद ही करना होता है, क्योंकि भगवान को कोई समझा नहीं सकता, न वेद, न पुराण, न संत, न महंत, न उपनिषद, कोई नहीं समझा सकता। अगर दूसरे शब्दों में ये बात कहूं कि अधिक पढ़े लिखे लोग भगवान को समझ ही नहीं सकते। भगवान को, अगर छोटी सी बात कहूं तो भगवान को किसने समझा? भगवान को कबीर ने समझा, रामकृष्ण परमहंस ने समझा, और ये लोग अनपढ़ थे। स्वामी राम सुखदास जी महाराज 5वां पास थे, वह 5 जमात पास थे, और पूरे शास्त्रों की व्याख्या करके चले गए, सर्वमान्य। कोई भी व्यक्ति भगवान को समझा नहीं सकता है। बुद्ध ने समझा तो बुद्ध, कोई दूसरा बुद्ध पैदा ना कर पाए। बुद्ध ने समझा लेकिन कोई दूसरा बुद्ध नहीं हो पाया। बुद्ध भी नहीं समझा सके, कोई भी व्यक्ति किसी को समझा नहीं सकता। भगवान समझाने में, समझ में आते नहीं है। सत्य पथ की यात्रा में स्वयं व्यक्ति को चलना होता है, वो सफर खुद ही तय करना होता है। हम जितने लोगों के नाम लिए ये समझ गए लेकिन समझा नहीं सके। जब भी कोई समझा है, कोई जाना है, तो अनपढ़ बन के ही जाना है। इस पद पर बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक, पढ़े लिखे लोग आते हैं, लेकिन वो कब समझ पाते हैं पता है? जब वो अपनी निजी पढ़ाई भूलते हैं, तब समझ पाते हैं। अपनी पढ़ाई भी याद है और समझना चाहे परमात्मा को कैसे समझेगा? उसे खुद को तो भूलना पड़ता है। दाना खाक में मिलकर गिलोय गुलजार होता है।
जो रिक्त है, जो खाली है, अर्थात जिसने अपने आप को खाली कर लिया है, रिक्त कर लिया है, वो थोड़ा बहुत समझ पाता है। इसलिए बार बार कहा जाता है शास्त्रों के और गुरु की वाणी केवल आंदोलित करती है, गुरु की वाणी समझा नहीं पाती है, अधूरी है। इसलिए नेति नीति कहा गया है। संतों की वाणी कैसे समझा देगी संत? इसलिए मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं, मैं तुम्हें समझा नहीं सकता, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। भगवान ही बता दे तो अलग बात है। अधूरी वाणी है, वह पूर्ण पुरुषोत्तम है, उसको कैसे कौन समझे। ये सारी चीजें आंदोलित करती हैं। रामकृष्ण परमहंस और उनकी भक्ति और उनकी पूर्णता गुलाब की तरह थी, खिली हुई, सुगंध से भरी हुई, सुगंध से भरी हुई थी। उनमें सुगंध थी, उनमें सब कुछ था, लेकिन वो सारी सुगंध विवेकानंद में नहीं आ सकी, नहीं आ सकी। वो खिलावट विवेकानंद में नहीं आई, क्योंकि विवेकानंद बहुत तर्कशील थे, पढ़े लिखे थे। उन्होंने अपनी तरह से समझा उसको, लेकिन उन्होंने रामकृष्ण परमहंस की तरह नहीं समझा। वो सुगंध उनके पास नहीं पहुंच सकी, क्योंकि सुगंध ट्रांसफर होती ही नहीं है, वो खुद पैदा की जाती है, और वह साधन से नहीं होती, वह तो कृपा से होती है, उसकी ही कृपा से, ऐसा उपनिषद ने कहा है। सुदामा जी सत्य पथ की यात्रा पर निकले। सुदामा जा रहे हैं, लोक परलोक की बात नहीं थी, कृष्ण के दर्शन की लालसा के साथ निकले हैं। लिखा होता है कि सावधानी चाहिए सत्य पथ पर जाने के लिए, कहीं हम विषयों से ना खेलने लगे, कहीं अटक ना जाए। जब सत्य पथ का पथिक होता है ना मनुष्य, तो भगवान भी आकर के बीच में इंटरफेयर करते हैं, देख तो लूं पक्का है कि कच्चा। सुदामा जी चलने के लिए प्रस्तुत हुए, तो मित्र के पास खाली हाथ कैसे जाएं, यह विचार जब ब्राह्मणी को सुनाए, तो ब्राह्मणी ने पास के पड़ोस के घर से 4 मुट्ठी चूड़े मांगकर कपड़े में बांधकर अपने पति को दे दिया। सत्यपथ की यात्रा पर जाने के लिए 4 मुट्ठी चूड़ा लेके गए। ये 4 मुट्ठी चूड़ा का आध्यात्मिक अर्थ यही है, वो सदाचार, संयम, ब्रह्मनिष्ठा, ये लेके गए। वो चावल की बात नहीं थी, उनके पास संयम था, उनके पास ब्रह्मनिष्ठा थी, उनके पास सदाचार था, उन पर ब्रह्मचर्य का बल था, उन पे आत्म बल था। यही सब उस पोटली में बंद था। नहीं तो एक सत्यनिष्ठ ब्राह्मण का क्या मतलब, वह तो ब्रह्मवादी थे। ना वो अपने खाने के लिए लेके गए थे, ना तो उस परात्पर ईश्वर को देने के लिए गए थे। उन मुट्ठी भर तंदुल का यही आध्यात्मिक अर्थ है। उस पोटली में सदाचार लेके गए, ब्रह्मचर्य लेके गए, संयम लेके गए, अपना सत्य लेके गए, अपना प्रेम लेके गए। बाहरी वस्तु ईश्वर को नहीं चाहिए। कुछ दूर जाने पर उन्होंने किसी राहगीर से पूछा, भैया द्वारकापुरी कितनी दूर है? इनकी अत्यंत कृश काया को देखकर उसने कह दिया, पंडित जी इस शरीर से तो वहां पहुंचना असंभव है। आहा क्या बात है। शरीर की अवस्था को देखा, कहा कि इससे तो पहुंचना असंभव है। क्यों? उनकी वेशभूषा कैसी थी? वह ब्रह्म निश्चित तो थे, लेकिन थे तो गृहस्थी ना। बाह्य अंगों से ये पता नहीं चलता है कौन व्यक्ति कितना गहरा हो या उथला है।
पोटली दबाए थे, हाथ में एक छोटी सी लकुटिया थी, चल रहे थे धीरे धीरे। तो राहगीर ने सोचा कि ये कोई ब्राह्मण है, घर गृहस्थी से निकला है, अब बच्चे पाल के पोषण करके, नहीं पता है कि इतना ब्रह्मनिष्ठ है, कामनाओं के जंजाल को लेके निकला है, उतनी कामनाओं के कारण शायद ही संभवतः बूढ़ा हुआ है, कहाँ पहुंच पाएगा। उस पथ पर पहुंचने के लिए यौवन चाहिए, ये तो बूढ़ा हो गया है। प्रहलाद जी कहते हैं इस पथ का पथिक तो यौवन से भरपूर व्यक्ति बनना चाहिए, कोई ऊड़े बूढ़े कोई। और आप हमारे देश में ऊड़े बुढ़िया उड़िया ही जाते हैं यात्रा पर, अरे वो क्या करेंगे थके हुए। और अगर जवान जाए तो वहां पर आज तो फंडा हो गया है, भगवान के पवित्र तीर्थों पर अब लोग ब्याह करके आते हैं और हनीमून मनाते हैं। जिन तीर्थों पर उपराम होकर के आना था, उन तीर्थों को अब हम लोग गंदा कर रहे हैं। मैं एक बार बद्रीनाथ था, तो वहाँ एक लॉज में पूरे लोग ठहरे हुए थे कि बहुत बड़े बड़े लोग आए, 6-7 जोड़े हैं, सब लोग यहाँ हनीमून मनाएंगे। हमने कहा भैया पता नहीं क्या होगा संसार का। जो बद्री का आश्रम भगवान अपने आदेश से कहते कि इस आश्रम में जाके भजन करना है, पापी लोग अब देह का व्यापार करते हैं जाके। इसलिए कहा गया तीर्थों पर पापी आके बसेंगे, तीर्थों पर धर्मात्मा का लोप हो जाएगा। इस शरीर से पहुंचना बहुत दूर है, द्वारकापुरी तो बहुत दूर है। सुनकर सुदामा जी की सुधी बुद्धि जाती रही, अचेत से हो गए। हाथ से लोटा सोटा गिर गया, परंतु प्रभु प्रेरणा से तत्काल ही आत्मबल जागृत हुआ। भगवान जब प्रेरणा देते हैं तो आत्मबल बहुत पक्का जागृत होता है। अब प्रेम ने प्रोत्साहन दिया, निराश मत हो भैया, अंदर से मता स्मृति ज्ञान। जो जाही की भावता सो ताही के पास। यदि प्रेम है तो प्रभु पास में ही है, ऐसा शास्त्र कहता है। यह पुनः साहस करके चल पड़े। मार्ग में समुद्र की खाड़ी पड़ी, नाव नदारत थी, रात्रि हो रही थी। सुदामा जी घबराए कि कैसे जाए, पार कैसे लगे। निरुपाय होकर हारे को हरिनाम का स्मरण किया। तत्क्षण भगवान ही स्वयं नाव और नाविक दोनों बनकर आ गए। आश्चर्य नहीं, स्वयं भगवान के श्री मुख से भगवान ने स्वयं कहा है, तेषाहं समुद्रदाता समुद्रता मृत्युम संसार सागरता। अरे संसार सागर से पार कर देता हूं मैं मनुष्य को, जो मेरा स्मरण में रहता है। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त को लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार सागर से उद्धार करने वाला हो जाता हूं। फिर समुद्र की खाड़ी की तो बात ही क्या है। सुदामा जी ने भगवान के नाम का आश्रय लिया। सुदामा जी को कुछ धैर्य हुआ कि नाविक को बुलाएं, और नाव समीप आने पर चढ़ने लगे तो नाविक ने टोका, ठहरो। नाविक ने कहना ठहरो, सुदामा रुक गए। अब चढ़ तो रहे हो मगर उतराई क्या दोगे ये तो बता दो, नाविक ने कहा। तब तो ये सकुचाए बोले, भैया नाविक तुम्हें देने लायक मुंह पे कछू ना है, मैं तुम्हें क्या दूंगा नाविक। ऐसा तो नाविक बोला, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारे पास कुछ भी ना हो। तुम लग रहे हो वो पंडित हो, कथा वथा को बाज के आ रहे हो, कछू ना कछू तो है, पोटली में बांधो है। ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारे पास कुछ ना कुछ तो होगा। सुदामा जी क्या, भैया तुम्हारे लायक कछु ना है। मैंने तो पहले ही कहा तुम्हारे लायक कछु ना है, मेरे पास जो है उसे कोई ले नहीं सकता।
सुदामा जी ने कहा मेरे पास जो है उसे कोई ले नहीं सकता और तुम्हारे लायक नहीं है। इस बात में भी भेद है। मेरे पास क्या है? मेरे पास श्री कृष्ण प्रेम है, सत्य निष्ठा है, ब्रह्म निष्ठा है, और इसके ग्राहक संसार में बहुत कम है। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ये हीरे मोतियों के ग्राहक बहुत कम है केशव। माया के और कंचन के ग्राहक बहुत हैं। इसलिए सुदामा जी ने कहा जो मेरे पास है उसके वो तुम्हारे लायक नहीं है, उसके ग्राहक होते ही कम है। नाविक ने कहा अच्छा तुम मुझे वही दे दो। सुदामा जी ने, भैया उसे तो भगवान ही स्वीकार करने में समर्थ है, भला दारिद्र्य लेकर तुम क्या करोगे। अब दूसरी बात कह दी, अपनी भक्ति को, निष्ठा को, नाम प्रेम को तो छुपा गए, और जो प्रत्यक्ष दिखाई देती थी शरीर से घर में वह सामने कह दी कि आप भैया जो मेरे पास है वो तुम कहाँ लोगे, उसको तो भगवान के अलावा कोई नहीं लेगा। और भैया तुम दरिद्र लेकर करोगे क्या। सुदामा जी को नहीं मालूम कि ये स्वयं ही श्री हरि ही आज हमारा दारिद्र्य को हर रहे हैं। कृपा करके ठहरे, मैंने स्वीकार किया, यह कहकर प्रभु ने सुदामा का दरिद्र का पूरा काला कलंक नाविक बन के वही स्वीकार कर लिया। ये पहली परीक्षा थी। उस नाविक ने कहा तुम दरिद्र ही मुझे दे दो, मैं उसको स्वीकार करता हूं। तो उन्होंने कहा अच्छा भैया तेरी जैसी मर्जी। अर्थात इसकी दो बातें थी कि चलो तुम्हारे पास कोई बात नहीं, कोई चीज नहीं है तो बैठ जाओ, मैं तुम्हें पार कर दूंगा। भक्ति को छुपाना होता है। खाड़ी पार करके सुदामा जी पुणे आगे बढ़े। दिन भर चलते चलते थक कर चूर हो गए थे। एक वृक्ष के नीचे भागवत स्मरण करके सो गए। दीन बंधु द्वारकानाथ ने अपनी योग माया को सुदामा जी को शीघ्र द्वारकापुरी में ले आने के लिए भेजा। कोई कोई कहते हैं गरुण जी को भेजा। उन्हें जानकर बड़ा कौतूहल हुआ कि मैं द्वारकापुरी में आ गया। सोचने लगे ये तो बड़ी नजदीक थी, लोग कहते हैं बड़ी दूर थी, ये तो बड़ी नजदीक है। इसका आध्यात्मिक अर्थ यह है कि गरुण जी को भेजा या योग माया के द्वारा आए, इसका अर्थ यह है कि वो ज्ञान परक भाव में वहां पहुंच गए। योग माया वह अपने भजन में जब रत रहे तो ठाकुर जी ने महान कृपा किया। व्यक्ति उसके पास ना तो ज्ञान से जा सकता है ना अपने भक्ति के बल पर जा सकता है। भगवान जिसको उठा के अपने पास ले आए वही जा सकता है, लेकिन सत्य का पथ का पथिक तो हमें खुद बनना ही पड़ता है, बनना पड़ता। जय श्री राधे।